साकेत में उर्मिला का चारित्रिक वैशिष्ट्य। मैथिली शरणगुप्त खड़ी बोली के पहले महान कवि हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त के साहित्य से राष्ट्र का समूचा इतिहास, भूगोल, धर्म, सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य समाहित है। जयद्रथ, पंचवटी, यशोधरा, भारत भारती और साकेत उनकी अविस्मरणीय कृतियाँ हैं। साकेत खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। साकेत महाकाव्य में राष्ट्रीयता का सत्संकल्प निहित है। यह महाकाव्य समस्त भारतीय जीवन आदर्श के विस्तार का उद्घोष है। सत्यनिष्ठा, वचनबद्धता, अतिथि धर्म, पतिव्रत, एक पत्नी व्रत, पर दुख कातरता, लोक मर्यादा आदि इस महाकाव्य के जीवन तत्व हैं। इस महाकाव्य की सर्वाधिक आकर्षक झांकी नवम सर्ग में उपस्थित है। मुक्तक शैली में विकसित इस सर्ग की विरहणी नायिका उर्मिला का उदात्त चरित्र भारतीय नारी के लिए प्रेरणास्पद एवं हृदयग्राही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना को लेकर यह महाकाव्य अध्यात्म, धर्म, भक्ति, दर्शन का समन्वय कर जीवन को उदात्त मूल्यों की ओर प्रेरित करता है। राम काव्य की सहस्रों वर्षों की परंपरा को नए धरातल पर प्रस्तुत कर साकेतकार ने जीवंत और युग सापेक्ष बना दिया है। साकेत के रचनाकार गुप्त जी ने रामकथा के उन मार्मिक स्थलों से साहित्य जगत का संबंध स्थापित कराया जिनका अन्य पारंपरिक पूर्ववर्ती महाकाव्य में दर्शन नहीं हो पाया था। इन मार्मिक स्थलों में प्रमुख है साकेत का नवम सर्ग और उसमें भी नायिका उर्मिला के चरित्रगत वैशिष्ट्य जो भारतीय संस्कृति का पूर्णतः प्रतिपादन करता है। वैसे भी साकेत महाकाव्य के पीछे दो निबंधों की प्रेरणा है, जिसमें प्रथम कविंद्र रविंद्रनाथ जी का काव्य की उपेक्षाएं एवं द्वितीय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी कृति हिंदी साहित्य का इतिहास में यह मत रखते हैं कि साकेत की रचना का उद्देश्य ही ये रहा है कि काव्य जगत में उर्मिला उपेक्षित न रह जाए। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का भी ये मानना था कि उर्मिला को नायिका बनाने हेतु ही साकेत में नवम सर्ग की रचना हुई है। इन सभी तथ्यों से ये पुष्ट होता है कि उर्मिला का चरित्र साकेत के माध्यम से साहित्य अध्येताओं के लिए चिंतन और शोध का विषय अवश्य रहा है। जिस समय साकेत के नवम सर्ग की रचना हो रही थी, उस समय नवजागरण और जनतांत्रिक आंदोलन के तहत नारी की मुक्ति चेतना, मर्यादा, शौर्य, उत्कर्ष आदि को लेकर भी साहित्य की रचना हो रही थी। सभी रचनाकार संस्कृति की रक्षा और उन्नति के लिए नारी सम्मान को अपनी रचना का विषय बनाकर पूरे राष्ट्र के लिए संदेशवाहक बनकर राष्ट्रीय धारा से जनजीवन को संबद्ध करने का अभूतपूर्व प्रयास कर रहे थे। ऐसे समय में साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग की नायिका उर्मिला का चरित्र नारी जगत के लिए मील का पत्थर बन रहा के पथ प्रदर्शक के रूप में सुगम और सुग्राह्य हुआ है। साहित्य जगत की यह चिर उपेक्षिता उर्मिला का चरित्र मुखर और सभी पात्रों के मध्य प्रखर हुआ है। उसका चारित्रिक विकास पारिस्थितिक घात प्रतिघात से होते हुए त्याग वृत्ति के सिंहासन पर आरूढ़ हो साकेत के अन्य सभी पात्रों को सहज रूप से प्रभावित करता चलता है। वास्तव में 14 वर्षों की कसक, टीस और वेदना की संवेदना से सभी पात्र कारुणिक हो उठे हैं। उर्मिला का प्रवेश साकेत में शील सौरभ से संयुक्त स्वर्गिक छवि के रूप में होता है। स्वर्ग का ये सुमन धरती पर खिला वह प्रेममयी है। विरह व्यथा से व्याप्त नवम सर्ग में यह विषादमयी, करुणे, रुदंती, विरहणी, सती आदि से संबोधित हुई है। स्नेह, दुलार एवं चंचलता से परिपूर्ण कैशोरी जनक जैसे पुण्य देही पिता का वात्सल्य जो 100 पुत्रों से भी अधिक मिला है, जो उधर उर्मिला की वियोग दशा मनोदशा के साथ मुखरित हुआ है। उर्मिला आद्यंत वियोग की इन परिस्थितियों के अपने चारित्रिक वैशिष्ट्य के कारण आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रमुख रूप से उसकी त्याग की भावना ने उसे वहाँ बिठाया है जहाँ सीता भी न जा पाई। इस त्याग कृति के लिए सीता का यह कथन सार्थक सिद्ध होता है। सास ससुर की स्नेहलता, बहन उर्मिला महाव्रता,
सिद्ध करेगी वही यहाँ, जो मैं भी कर सकी कहाँ। इस त्याग के पीछे मुख्य कारण है लक्ष्मण के कर्तव्य पथ को अपना पथ मानकर भ्रातृत्व स्नेह सुधा हेतु अपना जीवन न्यौछावर कर देना। उसके त्याग की इस तपस्या से जीवन कंचन के समान निखर कर प्रकाशित हो रहा है। त्याग की भावना उस समय सीमा से पार कर जाती है जिस समय चित्रकूट में सीता के सौजन्य से लक्ष्मण के साथ उनकी भेंट होती है। तो यह लक्ष्मण को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं करती, वरन उसे स्वतंत्र करती हुई कह उठती है, मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, मैं बांधन लूँगी तुम्हें तजो भय भारी। इस अपूर्व त्याग के समक्ष वह लक्ष्मण से एकदम आगे निकल जाती है। उर्मिला के इस चरित्र में डूबकर गुप्त जी ने संयुक्त परिवार का आदर्श, उसकी निष्ठा को व्यक्त करना चाहा है। उर्मिला का यह त्यागमयी चारित्रिक वैशिष्ट्य गुप्त जी को संयुक्त परिवार की ओर ले गया है। प्रेमचंद के गोदान में होरी की पीड़ा भी यही थी कि उसका संयुक्त परिवार टूट रहा है। हर संभव वह उस संयुक्त परिवार की मर्यादा को रक्षित करने का प्रयास करता है। साकेत के सभी पात्र संयुक्त परिवार के प्रति निष्ठा से मर्यादा का पालन करते दिखाई देते हैं। गुप्त जी इसकी प्राणपण से रक्षा करने में समर्थ हुए हैं। संस्कृत महाकवि भवभूति ने अपने उत्तर रामचरित्र नाटक में सीता को प्रतिष्ठित किया है, जो गुप्त जी ने साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला को। इस संदर्भ में ये कथन प्रासंगिक है। इस काव्य का समापन उर्मिला लक्ष्मण मिलन से, लेकिन वह उनके संयुक्त लिए किए गए उच्चतर त्याग के कारण। ये उर्मिला के चरित्र की विशिष्टता ही है कि विरह की अतिशयता में भी वह किसी अन्य को दुख देना नहीं चाहती। वह आगत का स्वागत करती हुई कहती है, स्वागत स्वागत सरद, भाग्य से कैसे दर्शन पाए। इस तरह वह विरह की अतिशयता से दो हाथ करती है। उसका शरीर विरह से कातर दुर्बल हो चुका है, परंतु मन का संयम उसके चरित्र की पावनता और दृढ़ता की गहराई को प्रकट करता है। तभी तो वह कामदेव की चुनौती देते हुए कहती है, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम चाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह, हर नेत्र निहारो, रूप दर्प परवारों। उर्मिला विरह के कारण शोक, उन्माद, संताप, प्रलय, विभ्रम, जड़ता, उद्वेग, निद्रा, अनशन आदि से ग्रस्त होने के बाद भी दृढ़ता के साथ कर्तव्य की भावना से कभी भी स्खलित नहीं होती। उसके जीवन में अपने परिवार के हित के लिए कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। स्वाभिमानी उर्मिला आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, आशान्वित है और सभी देवियों से आगे भी। डूब गई लक्ष्मी पानी में, सती आग में बैठे, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठे। वह विरहिणी विषम परिस्थितियों में व्याकुल आकुल नहीं होती, बल्कि आदर्श पतिव्रता वीरांगना को भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि पर पारंपरिक विरहिणी नायिकाओं से एकदम अलग छवि स्थापित करती है। साकेत की सेना के साथ उर्मिला का पुरुष वेश में रण क्षेत्र में जाने की ललक, सेवा भाव का संकल्प, ग्रामवासियों, कृषकों, प्रोषित पथिकाओं आदि की कुशल कामना व्यक्त करना युगानुरूप गांधीवादी आदर्श हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने विरह से व्यथित इस नारी के माध्यम से अपना गांधीवादी आदर्श को व्यक्त किया है और उर्मिला के राज परिवार से निकलकर वसुधैव कुटुंबकम की ओर अग्रसर करने में सक्षम हुए हैं। गुप्त जी मानववाद और लोक कल्याण में आस्था रखते हैं। 9वें सर्ग में यद्यपि उन्होंने उर्मिला की विरहाकुल स्थिति का चित्रण किया है, पर लोक मंगल की भावना को वे विस्तृत नहीं कर सके हैं। उर्मिला के द्वारा उन्होंने अपने कल्याणकारी विचारों की अभिव्यक्ति की है। उर्मिला अपने विरह दशा के कारण किसी पर कुपित नहीं होती, नन्ही सी के प्रति भी वह दया दिखाती है, अपने आदर्श मर्यादा का पालन करती दिखाई देती है। अपने आदर्श का पालन करने के कारण उसका चरित्र महान है। उसकी इस महानता को राम ने भी मान्यता प्रदान की है कि तूने तो सहधर्मचारिणी के ऊपर धर्म स्थापना की, भाग्यशालिनी इस भू पर। वास्तव में उर्मिला घर में जलाए गए उस आशापूत दीप शिखा की भांति प्रज्वलित है, जो दूर देशगामी पुरुषों को प्रकाश प्रदान करने की का प्रतीक है। उर्मिला में जितना रुदन है उतनी करुणा,
वह जितनी अवरुद्ध है उतनी मुक्त है, जितनी रहस्यमयी है उतनी ही उजागर है। फिर उसके वीर रमणीत्व ने तो एक अलौकिक दीप्ति उपस्थित कर दी है। उर्मिला किसी को दुखी देखना नहीं चाहती। विरह में उर्मिला जिस तिल तिल करके जल रही है, परंतु उसका हृदय अत्यंत उदार हो, सबके प्रति सहानुभूति का भाव रखता है। चाहे मनुष्य या मानवेतर प्रकृति या वृक्षलताएँ हों, वह मालिनों को आदेश करते हुए कहती है, सींचे ही रस मालिने कलश ले, कोई न ले करतरी। उर्मिला का जीवन व्रत साकेत की अधुनातन उपलब्धि है। उर्मिला के चरित्र में संस्कृति बोध व्यापक रूप से चित्रित है। उसमें विरह जनित दशाओं का भी चित्रण है, लेकिन साथ में भारतीय जीवन के आदर्श भी सन्निहित हैं, जैसे सत्यनिष्ठा, वचनबद्धता, आतिथ्य, धर्म, पतिव्रत, दुख पर दुख कातरता इत्यादि। उर्मिला में ये सभी विशेषताएं नवम सर्ग में दृष्टिगोचर होती हैं। वे अपने विरह वेदना में समाज परिवार की सत्ता को ही सर्वोपरि समझती है, समाज के हित में अपने हित को देखती है। उर्मिला नारी जगत के लिए एक समग्र व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित है। उसका चरित्र उन नारियों के लिए प्रेरणास्पद है जो विपत्तियों में अपने को अबला समझती हैं, अपने अस्तित्व को नकार देती हैं या हथियार डाल देती हैं। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में उर्मिला के चरित्र को रचकर तत्कालीन परिस्थितियों में नारी के प्रति अवमानना के स्थान पर समस्त सहज मानवीय गुणों से परिपूर्ण मनुष्य की कल्पना करके उसके प्रति आदर की भावना को जागृत किया है। उर्मिला मैथिली शरण गुप्त की दृष्टि एवं सृष्टि है। उन्होंने उसे पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित किया है। वह सामान्य नारी की भांति विरहिणी बन रुदन, अनिद्रा, अनशन, जीर्णशीन, पराधीन, पश्चाताप, स्मरण, आत्मविक्षेप, मानवीय दौर्बल्य, आत्मदैन्य, उन्माद, स्वप्निल संयोग, तीव्र अंतर्द्वंद्व, अनिष्ट आशंका, विक्षिप्तावस्था और आत्मिक उथल पुथल के मार्ग से प्रस्थान हो उदात्त कर्तव्य, पूर्ण संयम, पूर्णतः संयम, त्याग और आत्मविश्वास के आकाश को निहारते हुए रघुकुल के गौरव काल की विशिष्ट पात्र है। इसलिए वह साकेत की धरोहर है।